हज़रत अब्बास की शहादत के बाद जब ख़याम की तरफ हज़रत हुसैन खालिबाद और लहू में डूबा अलम लेकर आ रहे थे तो बच्चे अपने चचा हज़रत अब्बास का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अलम को देखा बीबी सकीना ने कहा, मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। बस खाली मखश पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो अपने बाबा जान से लिपट कर कहती हैं कि शायद बाबा जान मेरे चचा, वो भी इन ज़ालिमों ने शहीद कर दिया है। मैं उनके लिए बद्दुआ करती हूँ। इमाम हुसैन अपनी बेटी का माथा चूमकर खाल खेमे की तरफ लेकर जाते हैं और कहते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी, तुझे पानी चाहिए ना? तो आप जैसे ही जमीन पर हाथ रखकर हाथ हटाते हैं तो वैसे ही पानी उबल कर बाहर हो जाता है। बीबी सकीना ने जैसे ही पानी को देखा तो वो खुश होने लगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, प्यारी बेटी, खेमे के बाहर निगाह कर। जैसे ही बीबी सकीना बाहर की तरफ देखीं तो लातादाद इंसान हैं जो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालकर हसरत से बीबी सकीना को देख रहे हैं। तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि प्यारी बेटी, अगर आज तुमने ये पानी पिया तो क़यामत तक तुम्हारे नाना की उम्मत हौज़ कौसर से महरूम रहेगी, इस्लाम से महरूम रहेगी। बीबी सकीना ने कहा, ए मेरे प्यारे बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत की शफाअत के लिए अगर मेरा प्यासा रहना ज़रूरी है तो मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, प्यास बर्दाश्त कर लूंगी और हर सितम बर्दाश्त कर लूंगी। बस बीबी सकीना सब्र करती रहती है और देखती रहती है। अली अकबर शहीद होते हैं, अली असगर शहीद होते हैं, अब के बाबा हुसैन शहीद होते हैं, फिर कयाम जलने लगते हैं, शिमर तमाचे मारता है, लेकिन कभी भी अपने अपनी नाना की उम्मत के लिए ये बद दुआ नहीं की। बस 11 मुहर्रम के दिन बीबियों को कैद करके शामो कूफा की तरफ ले जाया गया तो रास्ते में बीबी सकीना की यही कोशिश थी। अब के भाई सज्जाद जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, धूप की वजह से अब की जंजीरें गर्म हो जाती हैं तो अब बार बार फरियाद करती हैं कि मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं अपने भाई सज्जाद की जंजीरों में डाल दूं कि वो कुछ देर के लिए ठंडी हो जाएं। तो बस बीबी सकीना नंगे पैर शाम फीड सख्त धूप में लोगों से के पत्थर खाते हुए यजी की जैसा ही बीबी सकीना पे नजर पड़ी। वो कहता है, ये छोटी बच्ची हुसैन की वही बेटी है, छोटी बच्ची हुसैन की वही बेटी है जिसे हुसैन सीने पे सुलाया करते थे। सिपाही कहते हैं, हाँ। तो यजीद हुक्म देता है, उस बच्चे को तमाम बीबियों के साथ कैद में ना रखो, बल्कि ऐसे अंधेरी जिंदान में रखो जहां ये तड़प तड़प के अपने बाबा को याद करती रहे। तो बस तमाम बीवियों को अलग कैद किया जाता है और बीबी सकीना को ऐसे जिंदान में कैद किया जाता है जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। बस वो 4 साला बीबी बार बार अपने बाबा को याद करके रोती रहती। कुछ ही दिन गुजरे, उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज महल में इस तरह गूंजती तो यजीद को नींद न उती। तो यजीद कहता है, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का सर उस बच्चे की तरफ पहुंचवा दो। जब ये हजरत हुसैन का कटा हुआ सर देखेगी तो खुद चुप हो जाएगी। तो जैसे ही इमाम हुसैन का कटा हुआ सर बीबी सकीना के पास पहुंचता है, अब उस सर से लिपट जाती हैं और ज़ारो कतार रोकर कहती हैं, ए मेरे प्यारे बाबा, मैं कदम कदम पर सख्तियां बर्दाश्त करती रही, पत्थर खाती रही, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाना की उम्मत के लिए बददुआ नहीं की। इमाम अलैहिस्सलाम की आंखें खुलती हैं तो फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी साकीना, अब सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। तो बीबी साकीना अपने बाबा के सर पे अपना सर रखकर सो जाती हैं। तो बस जिंदान में खामोशी हो जाती है। जैसे ही यजीर को पता लगता है कि बीबी साकीना इस जहां से अल्लाह ताला के पास जा चुकी होती है, जैसे ही हजरत सज्जाद को खबर होती है तो तमाम बीबियां और हजरत सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अब 3 दिन का इकट्ठा पानी मंगवाते हैं और चाहते हैं कि बीबी साकीना को गुस्ल दें। तो जैसे ही बीबी ज़ैनब ने बीबी साकीना को गुस्ल देने लगी तो अचानक से रोने की आवाज़ उठती है। तो हजरत सजाद पूछते हैं, क्या हुआ? तो ज़ैनब फरमाती है, करबला से कूफा तक और कूफा से शाम तक बीबी साकीना एक ही लिबास में रही और बार बार ताजियाने खाते रही हैं। तो उनका लिबास उनकी खाल से इस तरह से चिपक गया है कि जैसे ही हम गुस्ल देने लगते हैं तो आपके जिस्म की खाल भी साथ आ जाती है।
تو ہم کس طرح غسل دیں؟ تو حضرت سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح پھٹے لباس پہ بی بی ساکینہ کو تدفین کر دو، کہ قیامت کے روز اپنے نانا سے ساکینہ اسی حال میں ملیں گی۔